दोस्तों, अगर आपकी एज अभी 20 के आसपास है तो फिर अगर आप भी हर महीने अपने स्पेंडिंग को थोड़ा कम करके अपने पॉकेट मनी से एटलीस्ट 500 रुपये पर मंथ सेव कर सकते हो तो उस पैसे से ही एक दिन आप करोड़पति बन सकते हो। सुनने में मजाक लग रहा है? क्या आप जानना चाहोगे कैसे? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। लेकिन यार, मैंने तो सुना है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जुआ खेलने के बराबर है। कितने लोगों का कितना पैसा डूब जाता है। तो दोस्तों देखो, इस दुनिया में स्टॉक मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला इंसान है वॉरेन बफेट, जिन्हें द विज़र्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। और वो जिसे अपना गुरु मानते हैं वो है बेंजामिन ग्राहम। और बेंजामिन ग्राहम का लिखा हुआ बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने से पहले मैं भी आपकी तरह सोचता था। दोस्तों, मैक्सिमम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें रिस्क है। लेकिन कैसे हम उस रिस्क को ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं, और शेयर मार्केट के बारे में ऑलमोस्ट जीरो नॉलेज होने के बावजूद भी कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं, वही मैं आज आपके साथ इस वीडियो में प्रूफ के साथ शेयर करने वाला हूँ। शेयर मार्केट आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, A to Z। तो मान लेते हैं कि आपने एक कंपनी स्टार्ट करी, लेकिन अब आपको उस कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए। इसी का एक तरकीब है शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट कर लेना। तो मान लेते हैं कि अभी आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू है 1000 रुपीज़। तो अपनी कंपनी को आपने 1000 यूनिट में डिवाइड कर लिया। अब अगर कोई शेयर मार्केट में आके 100 रुपये देके आपकी कंपनी की 100 यूनिट बाय करता है तो वो आपकी कंपनी के 10% शेयर के मालिक बन जाएंगे। मतलब अगर फ्यूचर में आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू 1000 रुपीज़ से 10,000 रुपीज़ बन जाता है तो वो उस 10,000 रुपीज़ के 10% यानी 1000 रुपीज़ के मालिक बन जाएंगे। मतलब 100 रुपये देके उन्हें 1000 रुपये रिटर्न में मिलेगा। लेकिन अगर मान लो आपकी कंपनी लॉस में आने लगी और उसकी टोटल वैल्यू 1000 रुपये से गिर के 100 रुपये तक आ गई तो तब उन्हें 100 रुपये का 10% मतलब 10 रुपये रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो हमेशा उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो फ्यूचर में ग्रो करने वाली हैं, तभी आप शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हो। लेकिन अब शेयर मार्केट में उन हज़ारों कंपनी में से सही कंपनी चूज़ करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इस रिस्क को कम करने का एक तरीका है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, फ्यूचर में कौन सी कंपनी ग्रो करने वाली है या कौन सी कंपनी लॉस में जाने वाली है, ये हम नॉर्मल इंसान से अच्छा कोई एक शेयर मार्केट के एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो अब मान लेते हैं कि हम जैसे 1000 लोगों ने पैसे दे के एक फ़ंड चालू किया, तो उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। ऐसे हर म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर होता है जो कि शेयर मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं। इन फंड मैनेजर का काम होता है हम सभी के पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जो कि फ्यूचर में ग्रो करने वाली है। मतलब हमारे लिए कंपनी चूज़ करने का काम फंड मैनेजर करेगा, और उसके बदले टोटल फंड का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से एक छोटा सा परसेंटेज, शायद 1 या 2%, उन्हें सैलरी के हिसाब से मिलेगा। मतलब आपको बस पैसे देने हैं, और जो बाकी का काम है जैसे एनालिसिस करना, सही टाइम पे बाइंग या सेलिंग करना, ये सब आपके लिए फंड मैनेजर करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि चाहे आपका फंड मैनेजर कितना ही बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये कोई भी 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता। मतलब आपके फंड मैनेजर का प्रेडिक्शन भी गलत हो सकता है, इसलिए ये भी एक बड़ा रिस्क है। लेकिन इस रिस्क को भी कम करने का एक तरीका है, वो है इंडेक्स फंड। दोस्तों, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की 2 इंडेक्स हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स। जिसमें निफ्टी इंडेक्स इंडिया की टॉप 50 कंपनी और सेंसेक्स इंडेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनी को इंडिकेट करता है। जैसे अगर मान लो कि आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका वो पैसा इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया के ओनली टॉप कंपनीज में ही इन्वेस्ट होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई कंपनी लगातार लॉस में जाने लगती है तो वो टॉप लिस्टेड कंपनी के लिस्ट में से बाहर निकल जाती है, और उसकी जगह न्यू कंपनीज जो प्रॉफिट में चल रही हैं वो अपनी जगह बना लेती हैं। और इस तरह उस लॉस में जाने वाली कंपनी में से आपका पूरा पैसा निकाल के इंडेक्स के अकॉर्डिंग इस नई प्रॉफिट में चलने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसलिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करोगे। दोस्तों, सेंसेक्स जब चालू हुआ था 1979 में, तब अगर कोई सिर्फ इसमें 500 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देता तो उसे आज 5 लाख रुपये मिलता। मतलब 44 ईयर के बाद आज उसका 500 रुपये का अमाउंट 5 लाख रुपये बन जाता। और अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो शुरू से लेकर आज तक सेंसेक्स का जो एवरेज रिटर्न रहा है वो है 17% CAGR। और क्योंकि रिटर्न काफ़ी हद तक हमारे इंडियन इकोनॉमी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए लॉन्ग रन में इस रेट का इधर उधर होना पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर मैं मान लो कि अगले 40 ईयर्स में ये रेट 2% घट के 15% होने वाला है, तब भी अगर आज आपकी एज 20 साल है और आज से अगर आप हर महीने इंडेक्स फंड में सिर्फ 500 रुपये पर मंथ SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चालू करते हो तो आज से 40 साल बाद 15% CAGR के हिसाब से आपको टोटल 1.5 करोड़ रुपीज़ रिटर्न मिलेगा। और इसके लिए ना तो ज़रूरत है शेयर मार्केट के बारे में जानने की, और ना तो ज़रूरत है कोई रिसर्च करने की, और ना ही ज़रूरी है बढ़िया म्यूचुअल फंड कौन सा है ढूंढ निकालने की। ऊपर से रिस्क भी ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि ये देश की GDP पर डिपेंड कर रहा है, और कुछ भी हो जाए देश की GDP कभी भी जीरो होना पॉसिबल नहीं है, या अचानक बहुत ज़्यादा घटने या बढ़ने की कोई भी चांस नहीं है। बस आप अगर अपना मंथली एक्सपेंसेस थोड़ा कम करके हर महीने सिर्फ 500 रुपये किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना ही काफ़ी है। अब आखिरी में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको इस वीडियो से इतनी सी भी मदद मिली हो तो उसे ज़रूर एक लाइक कीजिए। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।